हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी तक फिगर सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस करे थे। आज मैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और इसी के साथ आपका रीजनिंग का टॉपिक, दोस्तों रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि JKSSB क्लास 4 के लिए रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ पर सब रीजनिंग के सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। अगर आपने कोई नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने कल का कर दिया है, आज 21st क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, जैसा कि मैंने आपको कल का बताया हुआ है कि इन क्वेश्चन में आपने देखना क्या होता है कि जो पहली 3 फिगर्स में रिलेशन होता है उसी को देखकर आपको फोर्थ में बताना है। मतलब जो सीरीज़ वाइज उसमें चीज़ें ऐड या कट हो रही है या जो भी चेंज आ रही है उसी को देखकर आपको फोर्थ फिगर बतानी होती है। अब इस डायग्राम को देखिए, 2 लाइंस और एक इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ये डिज़ाइन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह मूव कराओ आप, ये 90 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है। ये डिज़ाइन 90 डिग्री जब रोटेट किया, इसकी एक लाइन सेगमेंट हटा दी गई, ठीक। फिर इसको फिर से 90 डिग्री रोटेट किया, फिर से ये 90 डिग्री रोटेट हुआ और इसकी एक को लाइन सेगमेंट हटा दी गई। अब अगले में क्या होगा, अगले में दोस्तों ये फिर से 90 डिग्री रोटेट होगा, इस तरह से ये फिर से ये 90 डिग्री रोटेट होगा और इसमें से जो एक लाइन सेगमेंट है वो भी हटा दी जाएगी। यानी कि ये वाली लाइन सेगमेंट, इसमें 2 थी ना, अब इसमें एक लाइन सेगमेंट हटा दी जाएगी, अब बचेगी सिर्फ एक, ये वाली। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन 4th। 22nd क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22nd। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले जो ये ऊपर वाली लाइन थी ना, इसको कर्व किया गया, ठीक। बाकी 3 स्ट्रेट लाइंस ऐसे ही रहने दी, ऊपर वाली लाइन को कर्व किया गया। उसके बाद क्या किया, साइड वाली लाइन को भी कर्व किया गया और ये बाकी 2 लाइंस ऐसे ही रहने दी, ये 2 लाइंस ऐसे ही रहने दी और साइड वाली लाइन पूरी कर्व हो गई। इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों आगे हम एक और लाइन को, थर्ड लाइन को भी हम कर्व करेंगे और ये डायग्राम पूरी इस तरह बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन 3rd। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ये आप बोल सकते हैं ये इस तरह रोटेट हुआ, ठीक है। जब ये रोटेट हुआ, ये ऊपर चला गया और ये इधर आ गया नीचे, ठीक। उसके बाद ये फिर से रोटेट हुई डायग्राम, अब ये इधर आ गया और ये वाला इस तरफ चला गया। नेक्स्ट में क्या होगा, ये फिर से रोटेट होगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये वाली डायग्राम नीचे की तरफ आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 4th नहीं है, 3rd नहीं है, 2nd भी नहीं है, ऑप्शन 1st इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। ये देखिए, जब भी ऐसे आए, ऐसा कोई कभी भी आता है ना, तो हमेशा पोजीशन देखा करो डिफरेंट शेप्स की। सबसे पहले ट्रायंगल को क्या हुआ, ट्रायंगल क्लॉकवाइज इस तरफ चला गया, क्लॉकवाइज मतलब इस तरह, घड़ी की दिशा में वह इस तरफ हो गया, ठीक। फिर क्या हुआ, जो क्रॉस था, क्रॉस सिर्फ एक स्टेप ऊपर गया है। अब ये क्वेश्चन कैसा है दोस्तों, जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ है, जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ है वही रिलेशन हमें तीसरे के बाद चौथे में बनाना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कल ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ है वो रिलेशन हमने तीसरे का चौथे के साथ बनाना है, ठीक। देखिए हमें पता चला, सबसे पहले ट्रायंगल को यूज़ करते हैं। ट्रायंगल क्लॉकवाइज कॉर्नर पे आया, तो इसमें भी ट्रायंगल को क्लॉकवाइज कॉर्नर पे ले जाओ। ये हमने ले लिया ट्रायंगल को यहाँ पर, ठीक। क्रॉस के साथ क्या हुआ था, क्रॉस चला गया ऊपर, ये देखिए क्रॉस सिर्फ ऊपर गया है, तो जो यहाँ पर था क्रॉस, इसको सिर्फ ऊपर ले जाओ, तो क्रॉस तो आ गया ऊपर यहाँ पर, ठीक। सर्कल ने क्या किया, सर्कल यहाँ पर था, सर्कल पूरा डायगनली एंड तक गया है, तो जो इधर था सर्कल, इसको पूरा डायगनली एंड तक ले जाओ, तो ट्रायंगल के ऊपर ही सर्कल आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, हमारी डायग्राम इस तरह बनेगी, ऑप्शन हमारा 3rd इज द राइट आंसर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये रोटेट हुआ नीचे की तरफ, जब नीचे की तरफ रोटेट हुआ एक लाइन इसमें ऐड हो गई, ठीक। अगेन ये रोटेट हुआ, अगेन ये 90 डिग्री रोटेट हुआ और इसमें एक लाइन आ गई। नेक्स्ट में क्या होगा, ये अगेन रोटेट होगा, लेकिन अब इसमें दो लाइंस आ जाएंगी। तो दो लाइंस किस में है रोटेट होने के बाद, वो है ऑप्शन फर्स्ट में। सेकंड में तो 3 लाइंस हैं और थर्ड और फोर्थ तो रोटेट ही नहीं किए गए हैं। सबसे पहले जो ये हमें डायग्राम्स दी गई हुई हैं, जो फिगर्स बनाई गई हुई हैं, पहले और दूसरे में क्या किया गया है कि जो फिगर्स थी इनको उल्टी डायरेक्शन में कर दिया गया है, यानी कि स्क्वायर की जगह टिक आ चुकी है, टिक की जगह स्क्वायर चला गया है, क्रॉस की जगह ट्रायंगल और ट्रायंगल की जगह क्रॉस, ठीक है। सेकंड ऐसी बनी। तो अब बताओ कि थर्ड के बाद फोर्थ क्या बनेगी, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ क्या बनेगी, जो भी डायरेक्शन दी गई हैं इनका उल्टा कर दो आप, यानी कि क्रॉस की जगह ट्रायंगल, सर्कल तो चेंज नहीं हुआ, सर्कल वैसे रहेगा, ट्रायंगल की जगह क्रॉस, स्क्वायर की जगह टिक और टिक की जगह स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन किस में है, ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन 27। देखिए बाहर की डिज़ाइन देखिए आप, ये रोटेट कर रहा है 45 डिग्री, ठीक है। पहले ऐसे हुआ, पहले ये ऐसे था, ऐसे हुआ, फिर ये ऐसा हुआ, अब ये ऐसा होगा, यानी कि हमें बाहर का डिज़ाइन तो पता चल गया कि बाहर का डिज़ाइन इस तरह आएगा। लेकिन अब अंदर के डिज़ाइन को देखो, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, बाहर का जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। 45 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे गया, फिर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस तरह गया, फिर ये और 90 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ, अब ये अगेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा और इसकी पोजीशन इस तरह आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट है, वो है ऑप्शन फर्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए बाहर ट्रायंगल, यानी कि 3 साइड्स 1 2 3 और अंदर भी 1 2 3, बाहर की साइड्स भी बराबर, अंदर की साइड्स भी बराबर, बाहर की साइड्स भी 3, अंदर की साइड्स भी 3, लेकिन सर्कल 2, 1 2 3 4, बाहर की साइड 4 और अंदर की साइड भी 4, पर सर्कल 3, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा कि बाहर और अंदर की साइड 5 आएगी और सर्कल अंदर 4 हो गए, क्योंकि जो अगर आप ये वाला डायग्राम देखो, बाहर की साइड 6 है, अंदर के सर्कल 5 है, यानी कि अब हमें क्या ढूंढना है जिसमें बाहर की साइड 5 है और अंदर के सर्कल 4 हैं। तो अंदर के सर्कल 4 इसमें है, लेकिन बाहर की साइड जो है वो डायग्राम से 2 नहीं है, तो ये गलत है। ये देखिए 1 2 3 4, 4 सर्कल और 1 2 3 4 5, 4 सर्कल और दोनों में 5 बाहर की साइड्स हैं, तो ये हुआ राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले ये 90 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज, ठीक है, इस जगह पे आया, फिर से ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, इस तरह बन गया। अब ये अगेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह, ठीक है, इस तरह बन जाएगा। अब हमें दूसरे की पहचानना है कि दूसरा कैसे वो कर रहा है। दूसरा सबसे पहले इस रोटेशन में आया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आए समझ। फिर अगेन ये इधर रोटेट हुआ, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, ये ऊपर की इस तरह की डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब ये अगेन एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ रोटेट करेगा, तो इस तरफ रोटेट करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है 29th क्वेश्चन के लिए, वो है ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फर्स्ट की चांस ही नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि देखिए पहले प्लस था, ट्रायंगल और सर्कल दिया था, ट्रायंगल सर्कल की जगह चला गया, सर्कल ट्रायंगल की जगह चल गया, ये बन गया। तो थर्ड और फोर्थ में क्या रिलेशन होगा, देखो यही रहेगा, क्रॉस ऐसी रहेगा, बस सर्कल चलेगा ट्रायंगल की जगह और ट्रायंगल आ जाएगा सर्कल की जगह। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन फोर्थ। यह है क्वेश्चन नंबर 31। ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों जब भी आए तो आपको क्या करना है, देखिए हमेशा आपको पोजीशन देखनी है
कि जो डायग्राम्स अंदर दी गई हुई है उनकी पोजीशन वो कैसे चेंज कर रहे हैं। अगर आप एरो को देखो, एरो सबसे पहले दूसरे कॉर्नर पे गया, उसके बाद वो फिर वापस आया, ठीक है। अब आगे में वो फिर से दूसरे कॉर्नर पे जाएगा। एरो का तो पता चल गया। सर्कल भी सेम दूसरे कॉर्नर पे गया, फिर वो ऊपर चला गया। सर्कल पहले दूसरे कॉर्नर पे, फिर ऊपर। अब सर्कल चला जाएगा इस तरफ, यानी कि सर्कल तो आ गया इधर। इन दो में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्रॉस नीचे था, क्रॉस ऊपर चला गया और रोटेट हो गया, प्लस बन गया, ठीक है। इसी तरह अब इधर क्या होगा, क्रॉस इधर भी ऊपर जाएगा और रोटेट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि सर्कल प्लस और एरो दोनों एक ही जगह पे आएंगे। तो ऑप्शन थर्ड में है ऐसा। ऑप्शन थर्ड इज दी राइट आंसर। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा अलग दिया गया है, क्यों? क्योंकि इसमें पहले नंबर पे ही आपको सीरीज पूछ ली गई है, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको दी गई हुई है। आप अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ को देख के पहचानिए कि फर्स्ट में क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, आपको डायरेक्ट आइडिया हो जाएगा। ये ऐसे था, अब ये 45 डिग्री रोटेट करा, 90 डिग्री रोटेट करा, ठीक है। ऐसे था, 90 डिग्री रोटेट करा, इस जगह पहुंच गया। अगेन ये 90 डिग्री रोटेट करा, इस तरह पहुंच गया। आपको ये तो पता चल गया कि जो हमारी ये पॉइंट वाली डायग्राम है ये 90 डिग्री रोटेट हो रही थी। अगर इधर था पहले ये ऐसे, तो इससे पहले 90 डिग्री में ये कहाँ होगा, ये होगा 90 डिग्री में ऐसे, ठीक है। 90 डिग्री में तो ऐसे होगा, मतलब कि हमें जो उसकी फिगर चाहिए वो सेकंड ऑप्शन में मिल रही है। सेकंड ऑप्शन में मिल रही है क्योंकि हमें ये बिल्कुल 90 डिग्री रोटेट होना चाहिए ना। हमें फर्स्ट ऑप्शन का बताना है। अब बताना हमने एरो का, ठीक है। तो एरो भी सेम, एरो भी 90 डिग्री इधर मूव होगा पहले, उसके बाद एरो इधर गया, अब एरो ऊपर जाएगा, एरो की पोजीशन आएगी इस तरह से, यानी कि ऑप्शन सेकंड ही राइट आंसर है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। पहले एक लाइन थी, फिर 2 लाइन्स हो गई, अब हो जाएंगी 3 लाइन्स, और एक कोई भी लाइन इस तरह ऐड हो जाए, ठीक है। 3 लाइन्स वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सेकंड, क्योंकि फोर्थ में 4 लाइन्स हो गई हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। तो सबसे पहले आप क्या देखिए, जो ये वाली डायग्राम है ये सबसे पहले बिल्कुल अपोजिट हो गई, ठीक है। ये अपोजिट हो गई, तो फिर से ये अपोजिट हुई थर्ड में, अब फोर्थ में ये फिर से अपोजिट होगी, मतलब कि इस तरह बन जाएगी। इस डायग्राम को तो आपको पता चल गया। अब बारी है टी की। टी अगर आप फर्स्ट और थर्ड में देखो, टी बिल्कुल इस तरह एक दूसरे के अपोजिट है। फर्स्ट और थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। टी बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। तो सेकंड और फोर्थ में क्या होगा? सेकंड में तो इस तरह से है, फोर्थ में टी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, यानी कि फोर्थ में ये इस तरह होगा, यानी कि टी हमें चाहिए ऊपर और इसकी डायरेक्शन हमें चाहिए इस तरह। ये किस में है? 34 में ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ऑप्शन फर्स्ट इज दी राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस आपको दिखेगा यहाँ पर, कि यहाँ पर भी एक लाइन छोटी सी ऐड हो गई और यहाँ पर भी एक लाइन छोटी सी ऐड हो गई, तो ये ऐसा बन गया, यानी कि 2 लाइन्स ऐड हुई हैं। अगेन आगे आकर यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ऐड हो गई, ये लाइन्स ऐड हो गई, यानी कि 2 चीज़ें अब फिर से ऐड हुई हैं। नेक्स्ट में भी इसको 2 कुछ चीज़ें न्यू लगनी चाहिए। फर्स्ट में नहीं है क्योंकि फर्स्ट का डिज़ाइन अलग है। सेकंड में 2 आंखें लगाई हैं लेकिन एक एक्स्ट्रा डिज़ाइन दे दिया है। थर्ड में एक ही डिज़ाइन दिया है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ नहीं है। फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, फर्स्ट में 2 आंखें लगाई है, यानी कि 2 डिज़ाइंस लगा दिए हैं आंखों पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इज दी राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 36। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हमेशा पोजीशन देखा कीजिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, तो पोजीशन से आपको ये सीधे निकल जाएगा। कोई भी एक पोजीशन पकड़िए, देखो क्रॉस सबसे पहले नीचे गया, इधर आया, अब क्रॉस ऊपर गया, इधर आया, अब नेक्स्ट में क्रॉस कहाँ जाएगा? इस तरफ, यानी कि क्रॉस बन गया, क्रॉस वाली डायग्राम बन गई इधर। यहाँ अब तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा या ऑप्शन फोर्थ सही होगा, ठीक है। अब हम पकड़ते हैं दूसरी कोई चीज़, चलिए ये पकड़ते हैं। ये सबसे पहले इधर गया,
फिर नीचे आया, ठीक है। सबसे पहले इधर गया, फिर नीचे आया, अब ये जाएगा ऊपर, अब ये जाएगा इस तरफ। तो इस तरफ ये किस में है? ये है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन फोर्थ में। 36 का ऑप्शन फोर्थ इज दी राइट आंसर। ये रहा 37वां क्वेश्चन आपके सामने। क्या हो रहा है? एक लाइन सेगमेंट ऐड किया गया, ठीक है। सेकंड के लिए एक लाइन सेगमेंट ऐड किया गया। थर्ड में आते वक्त एक और लाइन सेगमेंट ऐड हो गया। अब फोर्थ में क्या होगा? इसके साथ एक और कोई लाइन सेगमेंट ऐड हो जाएगा, यानी कि इसको एक और बाजू इसको दे दी जाएगी, एक और एक लात इसको दे दी जाएगी। पहले राइट वाली दी ही, इसलिए एंड इसमें जो पहले जो लाइन सेगमेंट नीचे की तरफ आएगा वो भी पहले राइट वाली तरफ ही आएगा, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? पोजीशन देखिए सर्कल की। सबसे पहले सर्कल इस तरफ मूव किया, ठीक है। उस पर सर्कल नीचे मूव किया, ठीक है। अब सर्कल इधर मूव करेगा, यानी कि मुझे पता चल गया सर्कल इधर आएगा, मुझे पता चल गया सर्कल इस तरफ आएगा। और दूसरी डायग्राम को ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि हर एक सीरीज पर एक एक लाइन सेगमेंट काटा जा रहा है। सबसे पहले ये वाला लाइन सेगमेंट काटा गया, फिर ये वाला लाइन सेगमेंट काटा गया, ठीक है। लाइन सेगमेंट कट रहा है, एक एक लाइन सेगमेंट कट रहा है। अब अगेन एक और लाइन सेगमेंट काट दिया जाएगा। अगर आप ये वाला काट दें तो सिर्फ इसके साथ ये वाली डायग्राम बनेगी। ऐसी डायग्राम किस में है? ऐसी डायग्राम है ऑप्शन फोर्थ में, ऑप्शन सेकंड में। ऑप्शन सेकंड इज दी राइट आंसर। देखिए, आपको सिर्फ एक ही डायग्राम को नहीं, दोनों को देखना पड़ता है, तभी जाकर आपका राइट आंसर यहाँ पर सही होगा। वरना अगर आप सिर्फ सर्कल को देखें तो आप ऑप्शन फर्स्ट भी क्लिक करके आ जाएंगे, लेकिन आपको एक लाइन सेगमेंट हटाना है हर एक सीरीज के साथ। क्वेश्चन नंबर 39। तो सबसे पहले हम सर्कल इसको देखते हैं। देखिए, जो ये एलिप्स है, ठीक है, ये रोटेट हुआ सबसे पहले इस तरह से, ठीक है, रोटेट हुआ, फिर अगेन ये रोटेट हुआ, अगेन ये फिर से रोटेट होगा, ये बन जाएगा इस तरह से। हमें अंदर वाली डायग्राम की रोटेशन तो पता चल गई। अब भाई बाहर की डायग्राम, बाहर की डायग्राम में क्या है? सबसे पहले ट्राइंगल था, यानी कि 3 साइड्स, फिर स्क्वायर हुआ, यानी कि 1 2 3 4 साइड्स, फिर एक और कोई फिगर बनी 1 2 3 4 5 साइड्स। अब जो नेक्स्ट बनेगी उसमें होंगी 6 नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें से 6 नंबर ऑफ साइड्स किस किस में है? फर्स्ट में है, लेकिन फर्स्ट में ये रोटेट नहीं हुआ है अंदर वाली डायग्राम, तो ये नहीं होगी। सेकंड नहीं, साथ है। थर्ड में तो अंदर की डायग्राम तो मैच ही नहीं कर रही है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं और अंदर वाली डायग्राम रोटेट भी हुई है, तो ऑप्शन फोर्थ इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। ये देखिए ध्यान से, क्या हो रहा है? ये रोटेट कर रहा है 90 डिग्री, हर एक में 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। सबसे पहले ये इस तरफ था, अब ये इस तरफ रोटेट हो गया, इस तरफ चला गया। जब ये इस तरफ रोटेट हुआ तब यहाँ पर एक सर्कल ऐड हो गया। अगेन ये नीचे की तरफ रोटेट हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 सर्कल ऐड हो जाएंगे। अगेन ये इस तरफ रोटेट हो जाएगा, यहाँ पर 3 सर्कल ऐड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में ये अगेन ऊपर की तरफ रोटेट हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पर 4 सर्कल्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 सर्कल्स ऐड हुए हैं? वो है ऑप्शन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं कितनी, मतलब कुछ ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है ये फिगर सीरीज़, या इसी के साथ ऑड वन आउट भी काफ़ी आसान था। तो अब जो बाकी नेक्स्ट के दोस्तों जो 10 क्वेश्चंस हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। ये भी बहुत सिंपल है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रखता हूँ मैं, अगर क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए भी होने चाहिए। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन पर आपको कन्फ्यूज़न आती है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उन्हीं क्वेश्चन को पकड़कर आपकी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे। इतने खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। ये पूरी PDF 50 क्वेश्चंस की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जितनी चाहे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा JK SSB क्लास 4 का रीजनिंग हमारा जो टॉपिक था, उसके सारे हमने टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। हम अब इंग्लिश कंप्लीट कर चुके हैं, रीजनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। जल्द ही हमारा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा, और जनरल अवेयरनेस का भी मैंने आपको याद ही होगा, हेल्थ हाइजीन भी लाया था। तो कल की वीडियो में आपको हेल्थ हाइजीन का मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा और उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे।
मैथ्स भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जल्द ही मैथ्स की आपको पर डे 2 वीडियोस मिलेंगी, ताकि जितनी जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हम अपनी 1000 क्वेश्चंस की मॉक सीरीज़ ला सकें, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस सेक्शन का जो हमने हेल्थ हाइजीन टॉपिक पढ़ा था उसका पार्ट 2 लेकर आएंगे।